जानिए कहाँ प्रवाहित होती हैं पूर्वमुखी माँ नर्मदा और कहाँ पर है नर्मदा तीरे मन भावन आनंद आश्रम। माँ नर्मदा की महिमा अपरंपार है। विश्व की मात्र एक नदी है नर्मदा जिनकी परिक्रमा की जाती है, और ऐसा नहीं कि परिक्रमा करने वाले सिर्फ नर्मदा तट या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ही हैं, अपितु नर्मदा तट से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर निवास करने वाले श्रद्धालु भी इनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमावासियों में बहुत से ऐसे ज्ञानी ध्यानी और गुणवान पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं कि सोचकर भी हैरत होती है। हालांकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम आज दूसरे विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जहाँ से निकलकर माँ रेवा मध्य प्रदेश से गुजरात पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी तक जाती हैं, यानी इनका सफ़र पश्चिम की ओर होता है। लेकिन मंडला के समीप एक ऐसा भी स्थान है जहाँ माँ नर्मदा अपने प्रवाह के विपरीत पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। बताया जाता है कि माँ नर्मदा ने बुढ़नेर नदी, जिन्हें उनकी नानी की संज्ञा दी जाती है, उनसे मिलने के लिए अपनी दिशा बदली है, और कुछ जानकार इसके पीछे भौगोलिक कारण बताते हैं। जो भी हो, पूर्वमुखी माँ नर्मदा का अपना अलग सौंदर्य है। यह स्थान है मोहगांव विकास खंड स्थित सिंगारपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर ग्राम में। यहाँ कल कल बहती माँ रेवा का निर्मल जल आपको सम्मोहित करता प्रतीत होगा। पहाड़ों के बीच प्रवाहित होती माँ नर्मदा में गोल गोल पत्थरों की अपनी अलग छटा है। कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर के समान होता है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग इसी तरह नर्मदा के प्रवाह से ही निर्मित होते हैं। इसी स्थान के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है एक मनोहारी आश्रम, जिसे आनंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यहाँ आकर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक संत निवासरत हैं जिन्हें बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है, और उनके शिष्य के रूप में नारायण दास जी महाराज यहाँ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आश्रम में एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर स्थापित है। छोटी छोटी 2 कुटियाँ हैं जहाँ राम दरबार स्थापित किया गया है, और एक कुटिया में रसोई का कार्य संपादित किया जाता है। इसी के साथ एक पक्के भवन का भी निर्माण करा दिया गया है, जहाँ किसी बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। सबसे सुंदर इस आश्रम में महाराज जी द्वारा लगाई गई वाटिका है। सुंदर सुंदर अनमोल आम के वृक्ष, चार के वृक्ष, आंवला, पपीता, पीपल, बड़ सभी यहाँ लगे हुए हैं। फूलों के पौधों की एक लंबी श्रृंखला है, जिन्हें काफ़ी मेहनत से ही बनाया गया होगा। अब तो हालांकि पानी की व्यवस्था यहाँ बना दी गई है। विद्युत मोटर के माध्यम से ऊपर पहाड़ी पर पानी लाना आसान हो गया है, लेकिन जब बिजली की सुविधा नहीं रही तो उस समय महाराज जी स्वयं श्रम करके इन पौधों को सींच कर उन्हें सहेज पाए होंगे। इस स्थान पर बाबा जी लगभग 20 वर्ष पूर्व आए। तब यह अत्यंत निर्जन एवं दुर्गम स्थान था। यहाँ तक पैदल आ पाना भी बहुत कठिन था। आसपास कुछ भी नहीं था सिवा घने जंगल के। बालक दास जी महाराज, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और संन्यास उन्होंने अयोध्या स्थित अखाड़े में लिया, उनका इस निर्जन स्थान में आने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। माँ नर्मदा की प्रेरणा से उन्होंने पहले तो माँ रेवा की परिक्रमा की और फिर नर्मदा तटों पर घूमते रहे। वहाँ उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया था कि जिस स्थान पर
अत्यंत परेशानी एवं कष्ट होगा वे वहीं अपना डेरा बनाएंगे और माँ नर्मदा एवं प्रभु की सेवा करेंगे। बस यही संकल्प उन्हें इस स्थान तक लेकर आया। लेकिन आज यहाँ बहुत ही सुंदर आश्रम उन्होंने अपनी कठिन साधना और मेहनत से बना दिया है। बस एक समस्या आज भी कायम है कि यहाँ आने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता है, जो सूखे दिनों में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं पैदा करता, लेकिन बारिश के दिनों में अत्यंत दुष्कर हो जाता है। हम इस आश्रम की जानकारी आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप भी जानें कि हमारे आसपास ही कितने ऐसे स्थान हैं जहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनोखा है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये स्थान काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं। परिवार के साथ ऐसे स्थान में आकर समय गुजारना एक अत्यंत ही शानदार अनुभव होगा। अभी हम घूमने के उद्देश्य से दूर दूर स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे करीब ही बहुत समृद्धशाली ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। संतों की अनोखी तपोस्थलियां हैं जिन्हें उनकी साधना ने अत्यंत रमणीक बना दिया है। मंडला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ही है यह रमणीक स्थान। यहाँ आना काफ़ी सुखद होगा, तो एक बार आप अपने परिवार सहित यहाँ अवश्य पधारिए और माँ नर्मदा के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कीजिए। हर हर नर्मदे।